नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक 3.29.40 से लेके 45 तक। ठीक है, थर्ड कैंटो 29 चैप्टर 40th श्लोक से लेके 45। उसमें कहा गया है कि नेचुरल फिनोमेना हैपन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि आउट ऑफ फियर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड द नेचुरल फिनोमेना इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट। भगवान के डर से जो भी सृष्टि चल रही है ना, वो भगवान के डर से चल रही है। आपको क्या लगता है, मून को बड़ा मजा आ रहा है घूमते हुए अर्थ के आसपास चक्कर काटते हुए और वो भी बिना थके, एवरी डे, नो वेज, बिना किसी ब्रेक के सारे ग्रह अपने अपने ट्रैक्स पे चलते रहते हैं। उनको क्या एकदम डिसिप्लिन करते हुए मजा आ रहा है? Why they are doing it? Because they are scared of supreme personality of Godhead. उनको डर लगता है। तो यहाँ पे श्लोक में कहा गया है कि out of fear of supreme Lord, world exists natural phenomena. Sun shines. तो जो भी सूरज जो चमकता है ना, भगवान के डर से चमकता है। रेन पोर्स, बारिश क्यों होती है? आउट ऑफ फियर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कृष्णा से डर के बारिश भी होती है। कृष्णा ने बोला था ना इंद्र को, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है बारिश कराना, तुम्हें यज्ञ क्यों चाहिए भैया, आपको रिश्वत क्यों चाहिए आप अपनी ड्यूटी करो। तो ये बारिश जो होती है वो भी डर के बारिश कराई जाती है। नहीं तो कृष्णा क्वेश्चन पूछेंगे तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, कृष्णा आज के दिन इस जगह पे बारिश कराई हमने एज डिसाइडेड। फिर द प्लैनेट्स फ्लोट, जितने भी प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे हैं, सोचो कभी प्लैनेट का मन किया थक गया रहने दो, धड़ाम करके पृथ्वी पे गिर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींच लिया और गिर गया। ऐसे कभी हुआ है हमारे ऊपर कोई ऐसे मार्स आके गिरा है कभी हमारे ऊपर? ऐसे प्लूटो, अरे प्लूटो आया आया आया, भागो भागो प्लूटो आ रहा है, कहाँ भागेंगे अर्थ से? ऐसा कभी हुआ है? उसने तो अपने ऑर्बिट में ही घूमना है ना। सोचो आप जो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, हमने भी वही पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स ने भी वही पढ़ा है कि ये सारे अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं
और 500 साल पहले अगर किसी ने पढ़ा होगा ना, तब भी यही पढ़ा होगा कि ये प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। 5000 साल पहले भी ये प्लैनेट्स ऑर्बिट में ही घूम रहे थे। तो ये लोग क्यों घूम रहे हैं अपना ट्रैक पे? आपको अगर मैं बोलूं सेम रोड पे हर रोज साइकिल चलाना, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, आपका मन नहीं करेगा कोई नया रोड निकला है अच्छा वाला, वहां पे जाके आ जाओ। लेकिन ये बेचारे वही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? फ्लोट होते हैं आराम से, क्योंकि वो कृष्णा से डरते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। फ्लावर्स ऑल्सो ब्लॉसम, फूल जो खिलते हैं ना, वो भी आउट ऑफ फियर खिलते हैं। फ्रूट्स पकते हैं, वो भी आउट ऑफ फियर पकते हैं। दिस इज जस्ट टू से दैट एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। तो ये बस कहने का तरीका है कि सब कुछ कृष्णा की सहमति से ही हो रहा है, कृष्णा की डायरेक्शन के बेसिस पे ये सब वर्क हो रहा है। अब आप पूछोगे क्या माता जी, फूल तो खिलने ही खिलने हैं, उसका भी तो एजिंग होना है, वो भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाउंड है, उसमें कृष्णा के डर की क्या बात हुई? हम क्या डर से बड़े हुए? क्या हमने ऐसे डिसाइड किया था माता जी कि हम अभी क्रॉल कर रहे हैं, अब हमने बड़ा ही नहीं होना, रहने दो, कृष्णा को बड़ा करना है लेकिन हमने नहीं होना? तो क्या हम उनके डर से बड़े हुए? हम तो नेचुरली बड़े होते जा रहे हैं ना। तो ये नेचुरल फिनोमिना, हमें ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हम बड़े क्यों हो रहे हैं? वो भी कृष्णा की मर्जी से हो रहे हैं। देखो उन भक्तों का शरीर जो बहुत सिंसियरली जाप करते हैं, उनकी एजिंग भी स्लो होती है। किसी किसी की कुंडली में लिखा होता है इनकी मृत्यु 60 साल की आयु में होगी, उनकी मृत्यु 90 साल की आयु में हो जाती है। क्यों? क्योंकि 30 साल उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए निकाले होते हैं, प्रचार करते हुए निकाले होते हैं, हरि कथा करते हुए निकाले होते हैं। इनकी कुंडली फेल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं ना सबकी लाइफ। कौन कितना बूढ़ा होगा, कौन किसको कितनी व्याधि होगी, कौन कब मरेगा, सब कुछ कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे ज्योतिष शास्त्र वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे आए थे, वो कह रहे थे कि ये सच है, मैंने इतने सारे भक्तों के हाथ भी देखे हैं और मैंने उनकी कुंडली भी पढ़ी है। उनकी कुंडली में जो लिखा होता है, उनकी कुंडली में जो लिखा होता है वो चेंज्ड रहता है। वो लोग जाप करते हैं तो नेचुरली आध्यात्मिकता की वजह से उनकी कुंडली में जो है फर्क आ जाता है। सब कुछ अप्लाई नहीं करता। कई सारे लोगों पे कुंडली 99% अप्लाई कर जाती है, लेकिन भक्तों की कुंडली ऐसे होती है जिसपे से 60% सच निकलता है, 40% तो सच निकलता ही नहीं है। तो कहते हैं कि सिर्फ भक्तों की कुंडली में बहुत गैप आ जाता है कि हम लोग जो कुंडली निकालेंगे, हम जो बोल रहे हैं और उनकी लाइफ में जो हुआ है उसमें 60-40% का डिफरेंस होता है। हम जो बोलते हैं उसमें से 60% होता है और 40% नहीं होता। तो कृष्णा इज द कंट्रोलर। कृष्णा की मर्जी से ही हम बड़े भी होते जा रहे हैं। हमने अगर बहुत ज्यादा 24 घंटे भक्ति में बिताए तो हमारी एजिंग बंद हो जाएगी। मतलब वो पूरा दिन काउंट नहीं होगा, हमारी शरीर की उम्र में काउंट नहीं होगा, हमारा शरीर की एजिंग वहीं पे बंद हो जाती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि एप्लीकेबल ही नहीं होता। हम लोग बस भक्तिमय, मतलब इस बॉडी को लेकर स्पिरिचुअलाइज, बॉडी स्पिरिचुअलाइज होना शुरू हो जाती है। जितने भी आप देखोगे आचार्य, जिनका जो लोग ये शरीर छोड़ के गए, उनका शरीर बहुत फ्रेश था ना। 24 घंटे तक उसमें से कुछ नॉर्मल भौतिकवादी का शरीर जो है उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं लोगों को। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बॉडी ना ठंडी पड़ती है। गो फ्रॉम वेयर दिस इज मूविंग। सो उनकी बॉडी ना ठंडी पड़ती है, उनकी बॉडी ना स्टिफ होती है, सॉफ्ट रहती है, उनकी बॉडी के ऊपर से ग्लो नहीं जाता और उनकी बॉडी से बदबू नहीं आती। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक भौतिकवादी के शरीर को होता है वो शुद्ध भक्त के शरीर को नहीं होते। दिस इज हाउ कृष्णा कंट्रोल्स योर बॉडी ऑल्सो। तो फूल जो खिलते हैं वो भी कृष्णा की वजह से ही खिलते हैं, आउट ऑफ फियर। फल जो पकते हैं वो हमें लगता है नेचुरली पक रहे हैं, लेकिन कृष्णा की मर्जी से ही होता है। सिमिलरली जो हमने देखा, प्लैनेट्स फ्लोट होते हैं, सूरज चमकता है, मून घूमता है, ये सब कुछ कृष्णा के भय से ही होता है। दिस इज जस्ट टू से दैट एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। His energies work so nicely, it seems that everything is working automatically. अब कृष्णा का काम ही इतना अच्छा है ना कि ऐसे लगता है सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे आप फ्रिज ऑन है, छोटा बच्चा है, फ्रिज देखेगा, उसको लगेगा अरे ऑटोमेटिकली अंदर पानी रखो तो बर्फ बन जाता है। उसको पता ही नहीं है पीछे इलेक्ट्रिसिटी है,
इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रिक इसमें से आ रही है, पावर प्लांट से आ रही है, और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, कहीं पे तो विंड मिल लगा हुआ है वहां से आ रही है, उसमें कहाँ से आ रही है, कहीं से पानी से आ रही है, कहीं विंड से आ रही है, कहीं सोलर एनर्जी से आ रही है, उसको पीछे का पता नहीं है कहाँ से आ रही है, उसको बस इतना पता है मैं फ्रिज में पानी रखता हूँ तो उसका बर्फ बन जाता है। तो इस तरीके से एक बच्चे को जैसे लगता है ना, ये तो नेचुरली बर्फ बनना ही बनना है फ्रिज में, ऐसा कोई एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो ही नहीं सकती कि बर्फ नहीं बनेगा। वैसे हम लोगों को लगता है हाँ ये फूल आज कल ही है, कल तो खुल जाना है, ये आंटी का बेबी आज चल नहीं सकता, हम थोड़े महीनों बाद जाएंगे तो इनका बेबी चल रहा होगा। हमें लगता है ये सब नेचुरली हो रहा है क्योंकि कृष्णा का इंटरफेरेंस उसमें दिखाई नहीं देता, बट एक्चुअली कृष्णा इतने स्मूथली काम करते हैं ना कि पता भी नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। सिंस देयर आर लॉज ऑफ नेचर देयर मस्ट बी अ लॉ मेकर। अभी ये सारे, हरे कृष्णा, ये सारे नेचर के जितने भी लॉज है, निसर्ग के नियम कहे जाते हैं, जितने भी लॉज है, अगर लॉ है, कोई नियम है, तो लॉ मेकर भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? लॉ क्या ऐवी हवा में बन जाता है? कोर्ट में लॉ होते हैं ना, किसी ने चोरी की तो जज बोलेगा ऑर्डर ऑर्डर, आपको चोरी के लिए 10 दिन के लिए जेल में बैठना पड़ेगा, 2 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा, ऑर्डर ऑर्डर, ऐसे करके वो पनिशमेंट देगा। तो उसने लॉ बुक पढ़ी होगी तभी तो उसको पनिशमेंट देनी आती है, हाँ या ना? तो अगर हमारे भौतिक जगत में लॉ बुक है तो ये सारा जो निसर्ग है, नेचर है, उसकी भी लॉ बुक है। और लॉ बुक है तो लॉ मेकर भी तो होगा, किसी ने तो लॉ बनाया भी होगा, जैसे इंडियन लॉ बना है, अमेरिकन लॉ अलग होता है, यूरोपियन लॉ अलग होता है, अफगानिस्तान का लॉ अलग होगा, हर कंट्री का लॉ वो लोग बनाते हैं। तो हमारा जो पूरा सृष्टि का लॉ है वो भी तो किसी ने बनाया होगा। लॉ मेकर कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ठीक है, तो ये हमने देखा 40 to 45 श्लोक तक हमें पता चला कि सब कुछ कृष्णा की मर्जी से होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कृष्णा की मर्जी से नहीं होती। हाँ, हमारी छोटी बुद्धि को नहीं समझ में आ सकता ये चीजें, देखते वक्त ऐसे लग सकता है हर रोज सूरज तो उगना ही है, मई जून में गर्मी तो आनी ही है, जुलाई में बारिश तो होनी है, नवंबर दिसंबर जान में ठंड तो आनी ही है, उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नेचर की साइकिल है। नहीं, नेचर की साइकिल कोई बना रहा है। एंटार्क्टिका में जाओ, 12 महीने बर्फ रहती है, वहां क्यों नहीं आता समर है, वहां क्यों नहीं आता रेनी सीजन? कुछ तो है ना। सो ये नेचर है, उसके लिए हम कई सारे साइंटिफिक रीजन लेकर आ सकते हैं, बट इवेंचुअली कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो डिवोटी मोड ऑफ पैशन में रहता है, ठीक है, मोड ऑफ पैशन सबको पता है, रजोगुणी, जो डिवोटी रजोगुण में रहता है और तमोगुण में रहता है, वो अपने आप को कृष्णा से अलग क्यों समझता है? माता जी, हाँ, जो डिवोटी रजोगुण और तमोगुण में रहता है, वो कृष्णा के अगर रजोगुण में है तो वो सेपरेटिस्ट की तरह हो जाता है, उसकी जो इच्छा है वो कृष्णा से कुछ अलग होती है, इसलिए वो खुद को कृष्णा से अलग समझता है और एक बात को माया में थोड़ा बहुत अंधा रहता है। वेरी गुड। तो ये डिवोटीज जो होते हैं वो सेपरेटिस्ट कहा गया है। सेपरेटिस्ट मतलब वो अपना इंटरेस्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, उनके इंटरेस्ट ही अलग होता है कृष्णा से। तो वो लोग डिवोशन तो करते हैं लेकिन सेपरेटिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं कृष्ण को छोड़कर किसी और चीज में होती है। वो भक्ति भी मार्ग भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ किसी और इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए उनको रजोगुणी और तमोगुण भक्ति में उनको कहा गया है ये लोग सेपरेटिस्ट होते हैं। अपनी इच्छा को, सेपरेट मेंटालिटी होती है उनकी, कृष्णा की इच्छा से अलाइन नहीं करना होता इनको अपनी चलानी होती है कृष्णा के सामने, है ना। हमने डिस्कस किया था सेपरेटिस्ट कौन होता है। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, जो प्योर डिवोटी होते हैं वो सब में परमात्मा को देखते हैं, है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं सबके अंदर परमात्मा देखते हैं। जो स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, जो नास्तिक है, उसके अंदर भी परमात्मा को देखते हैं। जो नॉर्मली भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान पे विश्वास रख रहा है, उस पे भी परमात्मा को देखते हैं।
जो रजोगुणी तमोगुणी भक्ति कर रहा है अपनी स्वार्थ के लिए, उसमें भी परमात्मा को देखते हैं। तो ऑल इन ऑल वो सारी कैटेगरीज में परमात्मा को देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ऐसे लोगों को अवॉइड क्यों करते हैं जो कृष्ण भगवान का अपमान करते हैं? वो ऐसे भक्तों को क्यों अवॉइड करते हैं जिनके अंदर भगवान ने दिए गए रूल फॉलो करने की इच्छा नहीं है? क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के संगत में रहते हैं तो अपने आप हमें भी वो गुण आ जाते हैं। वेरी गुड। तो हम ऐसा एसोसिएशन हम कैसे अवॉइड करें? अगर हमारे सामने ऐसा कोई एसोसिएशन आता है तो सामने वाले को दुख ना पहुंचाकर हम ऐसा एसोसिएशन अवॉइड कैसे करें, ये बताओ। माता जी, हमने कोई अगर हमें ईर्ष्या है तो हमें कृष्णा की कई सारी जो लीलाएं हैं वो पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, या बार बार याद करनी चाहिए। उससे हमारे आसपास वो लोग आना ही बंद हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सपोज आ ही गया कोई, हमारे तो शुद्धिकरण में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना? टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, तब तक तो आते रहेंगे ऐसे लोग। तो इनके दिल को ठेस ना पहुंचे और फिर भी इनका एसोसिएशन हम बहुत ज्यादा क्लोजली ना करें, उसके लिए कैसे अवॉइड करें इनको? माता जी, हम जो है वो कृष्णा को प्रे कर सकते हैं, जो भी गुरु है उनको प्रे कर सकते हैं, हम जाप कर सकते हैं, जिसके कारण कृष्णा को तो प्रे कर सकते हैं, लेकिन सामने जो आया है ऑन ग्राउंड कैसे डील करोगे इसके साथ? ये तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे चैंटिंग करोगे तब तो प्रेयर आएगी। अब लेकिन सामने शाम को 6 बजे कोई आया, नाउ व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू नॉट हर्ट द पर्सन? माता जी, हम एक काम कर सकते हैं, हम बस उससे काम की बातें करेंगे, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिमिटेड एसोसिएशन करेंगे उनके साथ, ठीक है। लिमिटेड एसोसिएशन का मतलब जैसे वसुधा ने अभी बताया कि हमारा जितना काम है उतना हम उससे प्रेम से बात करेंगे, उसको दया भाव से देखेंगे ताकि वो हमारा संग करे, हम उसका संग ना करें, ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो संग देते हैं, संग लेते नहीं है। तो वो जैसे प्रभुपाद थे, अमेरिका गए, हर जगह गए, कई सारे लोग, 100 में से 20-30 डिवोटी बनते थे, बाकी 70 लोग तो उल्टी पुल्टी चीजें ही करके चले जाते थे। कभी ऐसा हो सकता है 100 में से 99 भक्त बने हो, लेकिन एक कोई टेढ़ा तो निकलेगा ही निकलेगा, हाँ या ना? सो उस एक के साथ भी प्रभुपाद ने कैसे डील किया होगा? कंपैशन के साथ। सो यू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपैशन, ठीक है। आपके सामने ऐसा कोई कैरेक्टर में थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको भगवान पे ना विश्वास करना है, ना भगवान ने दिए गए रूल्स अप्लाई करने हैं, और ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्राइड के लिए, अपने अहंकार को बहुत ज्यादा मोटिव ऐसे काम करते हैं। तो तब क्या करना है? कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंपैशन, उसको दया भाव से देखना है। कंपैशन मतलब दया भाव, ठीक है, करुणा। तो कम फ्रॉम दैट, आप यहां से आते हो, वो आएगा एनवी से, जेलसी से, लस्ट से, ग्रीड से, प्राइड से। प्राइड मतलब अहंकार, है ना? तो वो सारी चीजें लेके आ रहा है। आपने किस मोटिव से जाने? कंपैशन के साथ। अभी आ ही गया सामने, तो आपका कौन सा एंटीना, कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून होनी चाहिए कृष्णा के साथ? कंपैशन वाली, ठीक है। कंपैशन मतलब दया भाव। उसके सामने उसके साथ डील करते वक्त दया भाव दिखाना है। अच्छा, क्या चाहिए क्या है क्या नहीं, थोड़ी देर जितना काम है उतना बात करो, हेल्प कर सकते हो कर लो, थोड़ी सी नहीं कर सकते हो तो सॉरी, मेरे पास है नहीं, होता तो पक्का हेल्प करते हम आपको। ऐसे करके जय श्री राम, राम राम, हरे कृष्णा बोल के वहां से निकलो। तो इस तरीके से आप उसको हर्ट भी नहीं करोगे। देखो, सामने वाला जो आ रहा है ना, उसको इंफीरियर फील नहीं होना चाहिए, उसको बुरा नहीं फील होना चाहिए।
जस्ट बिकॉज कि वो कृष्ण की भक्ति ढंग से नहीं कर रहा या बिल्कुल ही भक्ति नहीं कर रहा। उनकी भी देखा जाए तो वो भी पूर्व प्रारब्ध, बहुत सारे जन्मों से ये षड्रिपु से डील कर रहे हैं, 6 दुश्मनों से डील कर रहे हैं। उनके अंदर ही ये सारे दुश्मन है। लस्ट हो गई, ग्रीड हो गई, एनवी हो गई, जेलसी हो गई, प्राइड हो गई, इल्यूजन हो गया। इल्यूजन मतलब अपने आप को उल्लू बनाने वाली बात, ठीक है, किसी चीज को कुछ और ही समझ लेना। तो वो लोग बहुत जन्मों के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसा समझो जैसे आपके सामने कोई ऐसा इंसान आया है जिसको एक फोड़ा आया हुआ है गाल पे, और वो बहुत जन्मों से वो फोड़े के ऊपर काम कर रहा है और वो जा नहीं रहा उसका, है ना, ऐसे समझो। अब उसको उस पे दया आनी चाहिए, हमें क्या उस पे गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। हम उससे ओहो इसको तो गाल पे फोड़ा है, हम इससे बात भी नहीं कर सकते, इसकी स्किन देखो कैसी, आप ऐसे करोगे? नहीं, आप तो दया से देखोगे ना, हाय बेचारे को अच्छा डॉक्टर नहीं मिला अभी तक, हाय बेचारा ऐसे हो गया उसके साथ, चलो कोई बात नहीं, कृष्णा की कृपा रहेगी तो उसको अच्छा डॉक्टर जल्दी मिल जाएगा। तो भक्त सोचता है हरे कृष्णा 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 की कृपा रही, अच्छा वैष्णव जल्दी उसको संग मिल जाएगा, शुद्ध भक्त का संग मिले, उसको जल्दी से सद्बुद्धि आए कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए, उसको जल्दी से हरि नाम कहीं पे सुनाई दे, वो कैसे वैसे कृष्णा के नामों से इतना अटैच हो जाए कि वो जो फोड़ा है गाल पे वो जल्दी उसका चला जाए। इस तरीके से दया भाव से आप देखोगे उसको। गॉट इट? अब दया भाव से जब आप उसको अप्रोच करते हो तो थोड़ी देर में भी काम खत्म होकर आप निकल सकते हो। तो आप अपना दया भाव का संग दे रहे हो, संग ले नहीं रहे हो। क्लियर? समझ में आया फर्क? 2 लोग खड़े हैं, जरूरी नहीं है आपने उसका संग लेना है, आप बस संग दे दो और चलते बनो, ठीक है। जैसे प्रभुपाद ने संग दिया, लिया नहीं उन्होंने। अमेरिका जाके उनके संस्कार लेके इंडिया आए क्या प्रभुपाद? नहीं, हमारे संस्कार वहां दे के आए ना वापस। प्रभुपाद संग देकर आए, लेकर नहीं आए उनका संग, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो जिस को ऐसे कभी कभी माता पिता को डर लगता है, हाय हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में जा रहे हैं, पता नहीं क्या संस्कार होंगे, ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं क्या संस्कार होंगे। नहीं, जब हमारे दिमाग में फंडा क्लियर है ना कि संग देना है, लेना नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं। बिकॉज अ डिवोटी ऑलरेडी नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सब कुछ पता है क्या क्या नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करनी है, गलत गलत जूस नहीं पीने हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करनी है, और गैम्बलिंग नहीं करनी है। हमें तो पता है ना क्या नहीं करना है। अब हमारे सामने ऐसे 1000 लोग आए जो ये 4 चीजें कर रहे हैं, हमें फर्क पड़ेगा क्या? बिंदास आप उनको हेल्प कर पाओगे या नहीं करोगे? आप नजरिया ही बदल गया ना, आप उनको दया भाव से देख रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? वैसे ही प्रभुपाद को फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही नहीं। सोचो ऐसी कंट्री में जाना जहां का कल्चर इंडियन कल्चर से एकदम अलग है, एकदम अलग है। अब नल कुबेर की स्टोरी पढ़ने के बाद क्या हम बाहर की कंट्री में जाएंगे, नल कुबेर जैसे लोगों को देखेंगे तो क्या हम उनको हाँ छीछी करेंगे, या हम बोलेंगे ओहो बेचारे पेड़ बनने वाले अगले जन्म में? हम कैसे देखेंगे उनको? इसका पक्का पेड़ का जन्म है अगले जन्म में। हम ऐसे देखेंगे ना, आया ना? तो हमारी देखने की दृष्टि बदल गई ना। अब दया भाव आया ना उनके लिए, आया या नहीं आया? क्या हम उनकी तरह नल कुबेर बन के घूमेंगे? सो नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे अप्रोच करना है सबको, जो भक्ति में नहीं है और जो भक्ति में है लेकिन रजोगुणी तमोगुणी भक्ति कर रहे हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है? दया भाव के साथ करना है। क्लियर? ऑल राइट। अच्छा, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि सारी जीवात्माओं की अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो अलग अलग होती है, जबकि सारी बॉडीज में आत्मा तो एक ही टाइप की होती है ना? आत्मा तो कृष्ण का अंश है, कृष्णा की उसमें क्वालिटीज आती है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में आती है, लेकिन क्वालिटी तो होती है ना सारी आत्माओं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सारे स्पिरिट सोल्स जितनी भी आत्माएं बनी है वो एक ही क्वालिटी की बनी है, लेकिन फिर भी हमें उनके कॉन्शियसनेस में जिस तरीके से बॉडी मिलती है
और एक्सप्रेस करते वो लोग, उसका फर्क समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे लॉर्ड कपिला ने अभी बताया था देवहूति माता को कि देखो माता, इतने टाइप के एनिमल्स होते हैं, इतने टाइप के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो ये समझना इम्पोर्टेंट क्यों है। माता जी मुझे लगता है कि ये जो सारे अलग अलग टाइप्स के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स में अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। आपकी आवाज आ रही है वसुधा? माता जी अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। माता जी मुझे लगता है कि जो अलग अलग काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस होता है अलग अलग एनिमल्स के ह्यूमन बीइंग्स में, जबकि सारी जो जीवात्माएं वो एक ही मटेरियल से बनी है, एक ही गुणों से बनी है। ऐसा सुनाई तो दे नहीं रहा है। ऑलराइट, किसी और को बताना है? किसी के पास है आंसर कि सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है, ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों बताया लॉर्ड कपिला ने देवहूति माता को? नहीं बताते तो भी चलता ना, जरूरत क्या है हमें पता करने की कि सारे जीवात्माओं की कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है? ये जानने की जरूरत ही क्या है? नहीं पता हो तो भी हम हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं, नहीं पता हो तो भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, तो हमें जानने की जरूरत क्या है ये? माता जी अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम एनिमल बन सकते हैं माता जी, अगर हम गलत कोई कार्य करेंगे माता जी। हाँ जी, सच कहा, वेरी गुड। और क्या कारण है? वेरी गुड चैतन्य। और एक कारण है, किसी को याद है क्यों है? माता जी कृष्णा के अगेंस्ट जाना। कृष्णा के अगेंस्ट कॉन्शियसनेस? नहीं, वो नहीं है कारण। माता जी अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। माता जी शायद से क्योंकि हम लोग सबको दया भाव से देखने लगे। हाँ देखो, लॉर्ड कपिला ने कहा था ना कि सारी जीवात्माओं को एक नजर से देखना है, बट उनकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है। अब उनके साथ डील करने वाली मेथड भी तो अलग अलग होगी ना, हाँ या ना? जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल हमने देखा था। परीक्षित महाराज जब जंगल में हंटिंग करने जाते थे तो वो पेड़ों का रक्षण करने के लिए भी जाते थे, ऋषि मुनियों का रक्षण करने के लिए भी जाते थे, प्लस गांव वालों का रक्षण करने भी जाते थे। कैसे? जंगल में एक लिमिट तक वो हंटिंग करेंगे। अब प्राणियों को जब पता चलेगा, खूंखार जानवरों को, कि अरे यहाँ पे तो बाण चल रहे हैं, हमने इस एरिया में नहीं जाना, यहाँ पे गए तो मर जाएंगे, तो वो एनिमल्स का रक्षण हो रहा है, क्योंकि वो लोग एनिमल्स इधर आए और गांव वालों पे अटैक किया तो गांव वालों ने उनको मार देना है। प्लस गांव वालों की भेड़ बकरी बच्चे औरतें सबको मारेगा वो शेर और लायन, तो इस गांव वालों का भी नुकसान और लायंस और टाइगर्स का भी नुकसान। तो इन ऑल राजा फेल हो रहा है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन को लेकर भी और गांव वालों के प्रोटेक्शन को लेकर भी। फिर एनिमल्स ने अगर अपनी टेरिटरी छोड़ी, यहाँ पे जितने भी साधु संत महात्मा जो भी जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं उन पे अटैक करने लगे, तो ऋषि मुनियों को जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो वो देखा, तो इस तरीके से तरीके अलग अलग है ना हर एक को प्रोटेक्ट करने के। आप बस जाके हंटिंग करो, पेड़ों का भी रक्षण हो रहा है, प्राणियों का रक्षण हो रहा है, जानवरों का, ऋषि मुनियों का रक्षण हो रहा है और गांव वालों का रक्षण हो रहा है, राइट? अगर परीक्षित महाराज को ये बाइफर्केशन ही नहीं पता होता कि जीवात्माओं को जो बॉडी मिलती है उसके हिसाब से उनकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है, और अगर परीक्षित महाराज सबको सिर्फ एक नजर से देखने लग गए, तो परीक्षित महाराज ने तो बस अपने सिंहासन पे बैठ जाना है, उन्होंने तो निकलना ही नहीं है इसके लिए, हंटिंग के लिए। फिर क्या हो जाना है, सारी जीवात्माएं आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे का खून पी के सबको मार देना है उन्होंने, हाँ या ना? तो हर एक का रक्षण करने का तरीका अलग है। अब हमें लॉर्ड कपिला बताते हैं कि भक्तों बाकी जीवात्माओं को गिफ्ट्स देने चाहिए, उनके साथ उनको अटेंशन देना चाहिए और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, दोस्ती वाला व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्या आप फ्रेंडली व्यवहार लायन के साथ कर सकते हो? अजगर के साथ कर सकते हो? नहीं। क्या आप एनिमल्स, खूंखार एनिमल्स को गिफ्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते, राइट? क्या आप अटेंशन दे सकते हो सांप को? नहीं दे सकते।
तो आपको हर एक की कॉन्शियसनेस पता करना बहुत जरूरी है। जैसे कृष्णा स्टोरीज में हमने पढ़ा था कि सांप का जन्म किसको मिलता है, जिसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो बहुत बुरी बुरी चीजें लोगों को बोल देता है, वो पक्का नेक्स्ट जन्म में सांप बनता है, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत गुस्सा होता है। और स्नेक नेचुरली गुस्से वाला एनिमल होता है, उसके बस पास से वॉक करो, हम उसको टच भी नहीं कर रहे, हमने तो उसको देखा भी नहीं, उसको बस सरसर आवाज आएगी ना, वो डर के, खरगोश कैसे डर के भाग जाता है, रैबिट डर के भाग जाता है, स्नेक क्या करेगा, डर के भागेगा नहीं, उसके अंदर का गुस्सा और उबलेगा और आके डसेगा। तो जिसके अंदर बहुत गुस्सा होता है उसको स्नेक का जन्म मिलता है। तो हमें जब ये कॉन्शियसनेस वाली बाइफर्गेशन पता चलेगी ना, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा कौन सा अनर्थ हमारे अंदर है जिसको निकालना है, अगर नहीं निकाला तो हमें ये कॉन्शियसनेस वाली बॉडी में जाने का डर है। तो हमने अलग अलग, लॉर्ड कपिला ने ऐसे ही समझाया था कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग बॉडी के सेंसेस एक्टिव होते हैं, उसके हिसाब से उसको बॉडी मिलती है। खरगोश के कान बड़े तेज होते हैं, थोड़ी सी भी आवाज आती है भाग जाता है। हिरन के कान बड़े तेज होते हैं, आवाज आती ही भाग जाता है। हिरन भी पानी पीते पीते जंप करता है, उसको इतना डर लगता है कि अभी पकड़ लेगी, मगरमच्छ आगे से पकड़ लेगी, पीछे से लायन पकड़ लेगा, मगरमच्छ लायन, तो वो पानी भी शांति से नहीं पी पाता हिरन कभी। हिरन बहुत, स्टैग्स होते हैं और हिरन होते हैं, बहुत डर डर के पानी पीते हैं। वही आप शेर देखो, शेर पीते वक्त थोड़ा डरेगा, लेकिन उसको पीछे से डर नहीं लग रहा, उसको आगे से डर लग रहा है, सिर्फ मगरमच्छ ना आ जाए, उसको पीछे से डर नहीं लग रहा। अब खरगोश जो है वो जंगल में इधर उधर हॉप कर रहा है, लेकिन उसको 360 डिग्री डर लग रहा है, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह से। सांप भी आके खा सकता है, लायन भी आके खा सकता है, वुल्फ भी आ सकता है, इतने सारे तो एनिमल्स है उसको खाने वाले। तो वो हमेशा ही एक जगह पे बैठकर वो खा नहीं पाता, वो बहुत डर के भागता है। तो जिसके कान एक्टिव है उसको वो प्रॉब्लम है, जिसके अंदर चेतना है उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। प्लस इंसानों में भी कैटेगरीज होती है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो अभी अगर शूद्र गिफ्ट करने जाएगा क्षत्रिय को, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी क्षत्रिय उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, तो क्षुद्र उसको गिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या वो उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर सकता है, क्या वो उसको अटेंशन दे सकता है, तीनों चीजों में से वो उसको अटेंशन दे सकता है। ब्राह्मण को राजा गिफ्ट कर भी गिफ्ट दे सकता है, अटेंशन ब्राह्मण राजा को दे सकता है, प्लस अच्छा फ्रेंडली व्यवहार उनमें हो सकता है, क्षत्रिय का फ्रेंडली व्यवहार हो सकता है, ब्राह्मण का हो सकता है। तो हमें ये कैटेगरीज जब पता चलेंगी ना कॉन्शियसनेस की, तभी हमें व्यवहार कैसे करना है जीवात्माओं के साथ तब पता चलेगा। हमें अगर कॉन्शियसनेस वाली कैटेगरी नहीं पता होगी ना, तो हमसे हमेशा गलतियां ही होंगी। हम किसी ऐसे इंसान को गिफ्ट देंगे जिसको गिफ्ट का वैल्यू नहीं पता, या उसको गिफ्ट से मजा नहीं आता, उसको ऐसे लगता है कोई गिफ्ट कर रहा है तो मस्का मार रहा है मुझे, या फिर कोई गिफ्ट कर रहा है तो अरे 500 का गिफ्ट क्यों दिया, 1500 का दे देते, 1500 का दिया, हमें तो देने वाले 10,000 का देते हैं। तो गलती से आप कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी व्यवहार करने लग जाओगे। तो हमें ये कॉन्शियसनेस का फर्क पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस और नो? ग्रेट। 3 टाइप के वैष्णव बताओ, कौन से 3 टाइप के वैष्णव होते हैं? माता जी, जो 3 टाइप के वैष्णव होते हैं उसमें से पहले जो होते हैं वो सत्वगुणी भक्ति करने वाले होते हैं, हाँ, दूसरे रजोगुणी और तीसरे तमोगुणी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वैष्णव आपको बनना है और क्यों? माता जी, मुझे इन तीनों में से एक भी वैष्णव नहीं बनना है, मुझे प्योर डिवोटी बनना है, क्योंकि जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो तीनों के ऊपर होती है और इसमें वेरी कृष्णा को गुड, सर्व करते हुए बहुत मजा आता वेरी गुड। हरी बोल, हरी बोल, बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर देना? इसका मतलब क्या है? मैं अपनी एंजॉयमेंट कृष्णा को क्यों अर्पण करूं? मुझे तो बड़ा एंजॉय करने में। हाँ, माता जी, मतलब किसी को अगर ज्यादा मार्क्स में लाने में और फर्स्ट आने में क्लास में मजा आता हो और वो फर्स्ट आ गया, तो कृष्णा को भी उसने अर्पित करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसने विमुदा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती है कि जिसको क्लास में फर्स्ट आने में मजा आता है
तो उसने अपना रिजल्ट कृष्णा को अर्पण कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर सकते हो। लेकिन क्यों करना है? माता जी, क्योंकि कृष्णा ही ऐसे एक है व्यक्ति जिन्हें एंजॉय करने का पूरा हक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के प्रोप्राइटर है। हम सबको एंजॉय करने का हक नहीं, बस हम कृष्णा हमें एंजॉय करेंगे। वेरी गुड। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। एंजॉय करने का हक सिर्फ कृष्ण भगवान को है, इसलिए हमारी सारी एंजॉयमेंट्स जो है वो हमने कृष्णा को डेडिकेट करनी है। जैसे भी जन्माष्टमी आके गई थी, आप लोग टेम्पल गए होंगे, आपने खूब कीर्तन में डांस किया होगा। जिसको डांसिंग पसंद है उसने पूरी एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर दी, डांसिंग की एंजॉयमेंट। जिसको गाना पसंद है उसने पूरा कीर्तन में जोर जोर से गाया, उसने अपने गाने की एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर दी। जिसको खाना पसंद है उसने पेट भर के डकार मार के प्रसादम खाया और उसने अपनी खाने की एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर दी। इस तरीके से आप अपनी एंजॉयमेंट सारी कृष्णा को अर्पण करना है। जिसको सेवा करना पसंद है उसने अपनी एंजॉयमेंट कृष्णा को अर्पण कर दी। क्यों करना है? बिकॉज कृष्णा इज ओनली द एंजॉयर। बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, बहुत बड़ा। वसुधा वेल डन, बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। हमें जिस दिन ये हमारे अंदर कूट कूट के बैठ जाएगा ना, भैया कृष्णा ने ही एंजॉय करना है, हम एंजॉयमेंट के लिए बने ही नहीं है, हम कभी नहीं बने थे। पिछले 84 लाख योनियों में जो हमें समझ में नहीं आया वो अब हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारी मशीन बनी ही नहीं है एंजॉयमेंट के लिए। जैसे हमारी मिक्सर है, मिक्सी जो है वो सिर्फ किसी चीज की ग्रेवी बनाने के लिए बनी है। मिक्सी खुद एंजॉय करती है क्या? नहीं होती ना। फ्रिज खुद एंजॉय करता है क्या? फ्रिज किसके लिए बना है? हमारे लिए ठंडा कर रखो सामान, उसके लिए बना है। हमारी मशीन, हमारी बॉडी किसके लिए बनी है? कृष्णा को एंजॉयमेंट देने के लिए बनी है। फ्रिज जैसे अपने आप को एंजॉयमेंट नहीं देता, मिक्सी अपने आप को एंजॉयमेंट नहीं देती, तो हम अपने आप को एंजॉयमेंट क्यों देते हैं? हमारी भी तो जो मशीन है, ये बॉडी इज अ मशीन, ठीक है। हमारा शरीर एक यंत्र है और ये यंत्र कृष्णा की एंजॉयमेंट के लिए बना है। तो हम जब अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छी डिशेस बनाते हैं, कृष्णा को अर्पण करनी है। हम अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, वो पहले कृष्णा को भोग लगाना है फिर पहनना है। हम बहुत अच्छे बुक्स लाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करके लाते हैं, पहले कृष्णा को अर्पण करना है, खुद नहीं एंजॉय करना। हम बने नहीं एंजॉयमेंट के लिए, और धीरे 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 ये सारी चीजें कम करते जानी है। इस तरीके से कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, ये ऑन ग्राउंड हम फॉलो करेंगे। नहीं तो ज्ञान योग का खंडन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपनी स्टोरीज में कितनी बार किया। हमने ऑलरेडी स्टोरी पढ़ी थी, ज्ञान योग का खंडन कैसे करना है, यस नो वेरी गुड वाली स्टोरी। वहां पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ज्ञान योग का खंडन करते कि बस ज्ञान मत लो, ऑन ग्राउंड अप्लाई भी करो। सिर्फ ज्ञान लेने से आप अपना ही रिस्क बढ़ा रहे हो इस ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु चक्र व्याधि में घूमने के लिए। रिस्क मत बढ़ाओ माया में रहने की, बस बड़े सिंपल रहो, अप्लाई करो और फ्री हो जाओ। तो ये पढ़ा था हमने, ठीक है। माता जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी माता जी, आपने कहा ना कि कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। जब 19th को जन्माष्टमी थी ना, तब इस्कॉन रावेत में जो केक्स थे ना, हमने काउंट किए थे माता जी, कुछ तो 170 या कुछ तो निकले थे माता जी, सबके सब एक साथ मिलके। क्या माता जी केक्स कृष्णा के बर्थडे के दिन 170 जय देखा कृष्णा कितना खा सकते हैं। जो ये थे गोवर्धन बोलते थे ना, अनियोर सारे गांव का खाना खत्म हो गया, अनियोर और लाओ, मुंह खोल के बोल रहे थे अनियोर। माता जी, कृष्णा इतना कैसे खा लेते? कितने सारे इस्कॉन टेम्पल हो गए, कृष्णा अगर हर एक में 170 होंगे। अरे कृष्णा इज अनलिमिटेड। ये हमारा ब्रह्मांड का साइज ही एक तिल जितना है। आपके गाल पे जो तिल है ना, गाल पे हाथ पे तिल होगा ना, वो तिल के साइज का हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे ब्रह्मांड है। करोड़ों करोड़ों सर वाले ब्रह्मा जी का भी एक ब्रह्मांड है अंदर। हमारे ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं, और ये सब कुछ एक तिल के अंदर है। कृष्णा के लिए तो वो तिल से भी छोटा डॉट है,
ये सारे पूरे ब्रह्मांड का प्रसादम खाना, उनके लिए तो बहुत ही एक छोटा सा डॉट है। हम चाय भी तो उनका पेट नहीं भर सकते, पता है, सीरियसली नहीं भर सकते। वो तो बस राधा रानी के हाथ का खाते तभी पेट भरता है, नहीं तो हमारे हाथ के खाने से कोई पेट नहीं भरता कृष्णा का, कभी तृप्त नहीं होते। वैसे तो दिखाते तो है तृप्त होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो खुद ही राधा रानी के घर चले जाते हैं, मुझे खिलाओ खाना, वहां पे जाके उनको ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो ये बताओ कि अपने आप लोग अपनी जो इच्छाएं आती है आपके मन में, वो आप कृष्णा की तरफ कैसे रीडायरेक्ट करते हो और कृष्णा के साथ कैसे कोऑपरेट करते हो? शुद्ध भक्त की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कृष्णा के प्लान को अपना प्लान समझता है, और सेपरेटिस्ट की क्वालिटी होती है वो अपने प्लान को कृष्णा की ओर थोपता है, कहता है कृष्णा मुझे ये दे दो ना कृष्णा, प्लीज दे दो कृष्णा, ऐसे क्यों कर रहे हो, दे दो, ऐसे नहीं कृष्णा चाहिए। सेपरेटिस्ट की ये क्वालिटी होती है, मुझे ये चीज चाहिए मुझे दे दो। लेकिन शुद्ध भक्त की क्वालिटी होती है कृष्णा आपको जो देना है दे दो, आपको जो सही लगता है मेरे साथ करो, मुझे अपने पपेट की तरह ये सोचो और मुझे मेरे साथ आपको जो करना है। अब आप ये बताओ कि आप अपनी कौन सी इच्छा जो है वो कृष्णा की ओर डोविटेल करते हो और कृष्णा के इसमें कोऑपरेट करते हो इच्छा में? कोई है एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल? माताजी, हाँ माताजी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। माताजी अगर कभी कोई किसी कंपटीशन में मुझे सिलेक्ट किया जाए स्कूल में, तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि उसी दिन मैं बीमार पड़ जाऊंगी या फिर छुट्टी ले लूंगी, और कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं छुट्टी मारूंगी उस दिन। तो उस वक्त मुझे तो जाना होता है, लेकिन कृष्णा का प्लान होता है नहीं इसमें नहीं जाना और किसी अच्छे इसमें जाना है। या फिर कभी क्लास टेस्ट में मैंने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती तो 10 में से कभी 5 मार्क्स मिल जाते, कभी 6 मिल जाते, तो मुझे तो 10 में से 10 चाहिए, बट कृष्णा का प्लान है कि नहीं इतने नहीं देने हैं, क्योंकि फाइनल में ज्यादा मेहनत करवानी है तो अच्छे मार्क्स तो उधर आने चाहिए। तो इसलिए कृष्णा यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाते। जय हरि बोल, वेरी गुड। और कोई है? बाकी कोई कैसे अपनी इच्छाओं को कृष्णा की ओर मोड़ता है और कृष्णा की इच्छा से कोऑपरेट करता है कोई यहाँ पे? माता जी आज ना हम शॉप में गए थे ना, दीदी को ड्राइंग बुक चाहिए थी तो मुझे लीड पेंसिल चाहिए थी। मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी ने बोला कि डिफरेंट करो नीड और वांट। वेरी गुड। माता जी, हाँ जी। माता जी एक बार मुझे अपने बर्थडे पे एक स्पेसिफिक गिफ्ट चाहिए था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे वो गिफ्ट चाहिए, और मम्मी ने बोला कि इस बार हाँ मैं दूसरा गिफ्ट दे देती हूँ, वो पसंद आएगा आपको और अगले साल मैं वो गिफ्ट दे दूंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर कृष्णा की इच्छा होगी तो अगले साल मुझे और भी अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और माता जी अगले साल जब मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया तो वो मतलब पहले गिफ्ट से भी अच्छा था, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा था। जय जय, वेरी गुड। तो आर्या कह रही है माता जी एक बार ना आपने हमसे किसको बोला था? उसको बता देती हूँ, किसको सुनाई नहीं दिया। आर्या बता रही है कि उसको गिफ्ट चाहिए था बर्थडे पे और वो गिफ्ट उसकी मॉम ने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अगले साल में वो गिफ्ट दे दूंगी, लेकिन अगले साल उससे भी अच्छा गिफ्ट मिला। तो लास्ट ईयर उसने ये सोचा था कि चलो जो नहीं मिला वो कृष्णा की इच्छा है, और कृष्णा के साथ उसने कोऑपरेट किया था। वेरी गुड। हाँ बोलो। और माता जी एक बार ना आपने दीदी से और मेरे से बोला था वो कृष्णा के हैंड बुक्स होते हैं ना छोटे वाले, उसके बारे में, हाँ जी। श्रील प्रभुपाद के। तो नेक्स्ट डे जब हम इस्कॉन टेम्पल गए ना जन्माष्टमी का दान करने के लिए, तो प्रभु जी ने पूछा कि किसका बर्थडे अब आ रहा है, तो मेरा आ रहा था ना, तो उन्होंने वही बुक्स दिए। जय हरि पूरे बोल, हरि बोल। तो हमने क्या करना है कि हमें जो नहीं मिलता उसमें भी हम कोऑपरेट करते हैं कृष्णा की इच्छा से, लेकिन जो मिलता है ना उसमें भी कोऑपरेट। जैसे आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे रीडिंग बहुत पसंद है तो मैं सारा कौन सा रीडिंग करती हूँ, कृष्णा रिलेटेड रीडिंग करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी रीडिंग वाली जो एंजॉयमेंट है
वो मैंने कृष्णा की तरफ डोविटेल कर दिया है, कृष्णा की तरफ उसका मुंह मोड़ लिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरा सारा कृष्णा को अर्पण हो जाता है। ठीक है, मुझे गाना भी पसंद है तो मैं कीर्तन करती हूँ, और मैं अपनी जो एंजॉयमेंट है, कीर्तन की एंजॉयमेंट, वो मैंने कृष्णा की ओर मोड़ दिया है। तो मैं जब आप लोगों के एज की थी तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था, तो मैं कीर्तन में ढेर सारा डांस करती थी। वो तो अभी तक, मतलब 2 साल पहले तक भी करती थी, जब ग्रुप अच्छा मिले तो। लेकिन मुझे वो एंजॉयमेंट पसंद है, तो हम लोग कीर्तन में भी बड़ा सारा डांस कर लेते हैं, अच्छा ग्रुप मिल जाए तो। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, अपनी एंजॉयमेंट वाली जो भी इच्छाएं है ना, वो कृष्णा की ओर डोविटेल कर देते हैं, ना कि हम वो इच्छाएं भौतिक जगत में पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ऐसा कोई है एग्जाम्पल जहाँ पे आप कोई एंजॉयमेंट टेंडेंसी है जो आपने कृष्णा की सर्विस में या फिर कृष्णा की ओर आपने मोड़ दी हो, ऐसा कोई है? इसको कहते हैं enjoyment को मोड़ देना कृष्णा की ओर। माता जी, मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, बट हाँ। माता जी मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट्स कृष्णा की होती है। और इसका एक ये भी एक हो गया है कि मोस्टली पोर्ट्रेट्स कृष्णा की बनती है, कृष्णा की या फिर राधा रानी की, वरना और कुछ अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बनाते हो कृष्णा के पोर्ट्रेट्स, ये सच है। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यू डू व्हाटएवर यू वांट, बट देन डू इट टुवर्ड्स कृष्णा। अब मान लो आप आर्किटेक्चर साइड जाते हो और आपको बोला जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स भी स्केच करो, तो तब करोगे, लेकिन मन में चैंटिंग करोगे, अच्छा फेवरेट कीर्तन लगा के करोगे, तो वो भी हो जाएगा कि एंजॉयमेंट आपकी कृष्णा की ओर ही डोविटेल होगी। जैसे हम इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमें बहुत सारा ग्राफिक्स करना पड़ता था, तो मैं क्या करती थी, ग्राफिक्स के लिए बैठती थी, 1-2 घंटे लगते थे एक शीट बनाने में, तो कीर्तन लगा दिया और साथ साथ कर लिया। तो वो इच्छा हम सब जो डिवोटीज, हम इंजीनियरिंग के डिवोटीज थे, हम लोग ऐसे डोविटेल कर देते थे कृष्णा की ओर। ठीक है, जो भी ऐसी एक्टिविटी होती थी। तो हमारे भक्त संघ में आर्किटेक्ट्स भी है, वो लोग भी ऐसे ही करते थे। तो इस तरीके से हम लोग डोविटेल कर सकते हैं। और कोई है एग्जाम्पल जिसको कुछ पसंद है एंजॉयमेंट और उन्होंने डोविटेल किया है कृष्णा की ओर? Is there anybody who wants to share? चलो ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे 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 भक्तों की जय, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। माता जी गुड नाइट। गुड नाइट माता जी